अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एनामेटिक अकेडमी। कैसे हैं आप दोस्तों? आई थिंक आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियोस को मैं 3 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने वाला हूं। पार्ट 1 के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग कैरेक्टर क्रिएटर 4 को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि हम iClone 8 को भी किस तरीके से 110% जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और थर्ड वीडियो के अंदर हम लोग इनका कोलैबोरेट देखेंगे कि हम लोग iClone 8 को और कैरेक्टर क्रिएटर 4 को किस तरीके से एक दूसरे के साथ सिंक कर सकते हैं, प्लस इसकी जो लाइब्रेरी है वो किस तरीके से इंस्टॉल होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी रेडशिफ्ट के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि रेडशिफ्ट किस तरीके से प्रॉपर इंस्टॉल होता है, उस ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आई एम डैम श्योर कि आज जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ, ये चीज भी आपको यूट्यूब पे इससे पहले इतनी डिटेल में नहीं मिलने वाली। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मैं लेकर चलता हूं आपको आपकी वन मास्टर क्लास में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इस जैसी वीडियो आपको YouTube के ऊपर नहीं मिलने वाली, तो इस चीज को मैं सबसे पहले करने वाला हूं प्रूफ। तो हम सिंपल यहां से आते हैं गूगल में और यहां से हम लोग आएंगे अपने YouTube पे। तो जैसे ही मैं यहां से YouTube के ऊपर आता हूं आपके सामने, यहाँ पे अगर आके हम लोग सिंपली कैरेक्टर क्रिएटर 4 को सर्च करते हैं, या जो भी हम लोग सर्च करते हैं, नॉर्मली लोग इसी तरीके से सर्च करते हैं। आपको इसमें वीडियोस तो बहुत ज्यादा ऐसे मिल जाएंगी, लेकिन इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर किसी भी ने भी आपको नहीं बताया होगा कि ये प्रॉपर वैसे इंस्टॉल किस तरीके से होना है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आकर लिखता हूँ रेडशिफ्ट डाउनलोड फॉर माया, तो आपके वही की वीडियो देखेंगे सबसे ऊपर जो है वो रैंक कर रही होगी कि किस तरीके से आप रेडशिफ्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी बेस के ऊपर मैं आज की वीडियो लेके आया हूं जो है कैरेक्टर क्रिएटर 4 के ऊपर। तो कैरेक्टर क्रिएटर आपको किसी भी वेबसाइट से वैसे तो नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन ऑब्वियसली सी बात है कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से इजीली मिलेगा। आप सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने आके लिखना है मेरे दोस्तों फाइल सीआर के ऊपर। जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको लिखना है कैरेक्टर क्रिएटर 4। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये सेटअप अवेलेबल होगा कैरेक्टर क्रिएटर 4 का। आपको यहाँ पे आना है और इसको सिंपली आके यहाँ से कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड होने के बाद दोस्तों मैंने इसको कर लिया है डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का सेटअप अवेलेबल होगा, जो कि मैंने भी यहां से ही डाउनलोड किया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं तो यहाँ पे आपके पास ये 4 फाइल्स अवेलेबल होने वाली है, जो कि आपके सामने कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सेटअप की फाइल आने वाली है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे अपडेट की फाइल है। ये जो फाइल है मेटा डेटा, इसको हम लोग iClone जब 8 इंस्टॉल करेंगे तब इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे आपके पास इसकी होने वाली है पैच फाइल, जिसके अंदर इसका पूरा सेटअप पड़ा हुआ है। अगर इसके मैं डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि सबसे पहले आपने करना है डिस्कनेक्ट फॉर सेटअप डिस्कनेक्ट करेंगे इंटरनेट को, सेटअप इंस्टॉल करेंगे, एंटर सीरियल नंबर यू वांट, ये कह रहा है कि आपको जो चाहिए वो नंबर डाल दो। डू नॉट डजंट कंप्यूटर हैव टू इंटरनेट, आप इसको नो करना है। जब ये पूछ रहा होगा, जब ये कहेगा डू यू हैव टू एक्टिवेशन कोड, आपने यहाँ पे यस करना है। डू हैव एनी सीरियल नंबर एक्टिवेशन यू वांट, ये कह रहा है कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको करेंगे ओके, ये हो जाएगा एंजॉय। सॉफ्टवेयर जो है कह रहा है कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को लाइक करते हैं तो इसको बाय करें। लेकिन दोस्तों यही गेम है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से नॉर्मली आराम से इंस्टॉल कर लेना है। ये है इसकी सारी की सारी फाइल। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं और जाते हैं यहाँ पे आपने इंटरनेट को करते हैं सबसे पहले स्टेप में डिसेबल। मेक श्योर करिएगा कि चीजें इसमें से कोई भी मिस ना हो। एक भी चीज आप इसमें मिस कर देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैं आपको ये जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट है। इंटरनेट को मैं आने के बाद यहाँ से कर लूंगा, क्लिक करूंगा यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इंटरनेट को कर लेते हैं हम बंद। तो दोस्तों इंटरनेट को हम लोगों ने कर दिया है डिसेबल करने के बाद हम लोग अपनी वही फाइल के ऊपर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है सॉरी
कि पहले आपने इंटरनेट को डिसेबल करना है और देन यहाँ से सेटअप को करना है इंस्टॉल। हम यहाँ से हैं सिंपल सेटअप में, और सेटअप के ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसको इंस्टॉल करने के लिए यस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पूछता है डू यू हैव एनी सीरियल नंबर, और यहाँ पे हमने अपना सीरियल नंबर डालना है, और उसके बाद यहाँ पे जो है इंटरनेट के बारे में वो पूछेगा। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से बोल रहा है यहाँ पे सीरियल नंबर दो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर तो मैं कोई भी सीरियल नंबर अपने पास से दे दूंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एक्चुअल सीरियल नंबर डालना पड़ेगा जो कि इससे प्रीवियस वर्जन का होगा, मतलब 4.3 का आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, यूजर नेम और एक्टिवेशन कोड, जो कि उसके बाद ही आप इसकी अपडेट को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट पे अपडेट होगा। आपको मेरी बात की समझ आई है? मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर जो इन्होंने ये पैच फाइल दी है, ये पैच फाइल 4.4 की है, ये सॉफ्टवेयर 4.4 नहीं है। इसमें आपको 4.3 का जो है वो देना पड़ेगा, जो है की, और देन आप यहां से आएंगे तो इसको आके अपडेट करेंगे। ये इसकी दूसरी फाइल है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जी आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और यहां से जाके आप इसका कोड परचेज कर ले सकते हैं। तो दोस्तों भाई आपका है ना, आपके भाई ने इसका पूरा हल निकाला हुआ है, इस वेबसाइट से भी आपको ये नहीं मिलेगा। और उसके बाद हम सबसे पहले इसके अंदर, मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले आएंगे और यहाँ पे आके डालेंगे अपना यूजर सीरियल नंबर। आपको ये सीरियल नंबर रिक्वायर्ड होगा तो आप ये सीरियल नंबर मुझे डीएम करके मुझसे आराम से जो है वो ले सकते हैं, लेकिन मैं उसी को ये सीरियल नंबर दूंगा जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और प्रूफ दिखाएगा कि भाई मैंने आपकी पूरी वीडियो वॉच की है। ऐसे नहीं मिलेगा ये। तो मैं सिंपल आता हूँ यहाँ से अपने सेटअप में, जहां पे है यहाँ मैंने सीरियल नंबर को अपलोड डालूंगा। सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसको मैंने इसलिए ब्लर किया है कि लोग बहुत शैतान है। इसको मैं करूंगा यहाँ से नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए सेटअप आपके सामने इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे अब ये पूछेगा आपसे भाई साहब कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम उसकी उस फाइल में आते हैं जो इसकी सेटअप फाइल थी, इसकी ये जो रीडमी फाइल है, अगर रीडमी फाइल में मैं आता हूँ, जैसे मेरे पास ये दोनों खुल गई है, मैंने दोनों वाली ओपन कर ली है। अगर मैं रीडमी फाइल में आता हूँ तो जैसे यहाँ पे ये बोलता है, ये पूछ रहा है डू यू हैव इंटरनेट, तो आपको इसको करना है यहाँ से नो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा यहाँ पे नो। अब यहाँ से पूछ रहे हैं, देखे लिखा आ रहा है, अगर आप इसको देख सके जूम करके मैं अगर आपको दिखा सकूं तो इसके अंदर कह रहा है डू यू हैव द एक्टिवेशन कोड फॉर करैक्टर क्रिएटर वर्जन 3.3 राइट नाउ। देखा ना, यहाँ पे 3.3 का आपसे ये कोड मांग रहा है, तो मेरे पास ये कोड अवेलेबल है। इसको करेंगे हम यस। यहाँ पे कह रहा है कोड डालो। देखिए यहाँ पर उसने कहा है यूज एनी कोड दैट यू वांट, लेकिन आप कोई भी इसमें अपनी मर्जी से कोई भी कोड डालेंगे तो ये नहीं चलेगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वैसे भी करके अगली वीडियो पे दिखा दूंगा, लेकिन मेरे पास क्योंकि कोड आगे भाई ने कहीं से जुगाड़ निकाल के लगा ही लिया इसका, तो भाई आपको इस पे कोड भी लगा के दिखाएगा अभी। तो मैं आता हूँ यहाँ से, मैंने दूसरी स्क्रीन के ऊपर कोड को रखा हुआ है बेसिकली, इसलिए इसके ऊपर नहीं रखा क्योंकि लोग बड़े शैतान हैं। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद इस पे कर देंगे यहाँ से पेस्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। अब मैं इसको जैसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया दोस्तों, आप देखोगे कि इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने ये सारी चीजें कर ली हैं। अब मैंने इसको करना है क्लिक और इसने हो जाना है ओके। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से नेक्स्ट करूंगा और यहाँ से करूंगा नेक्स्ट और फिर यहाँ से मैं करूंगा नेक्स्ट। तो ये यहाँ पे इसको कर देगा इंस्टॉल। अब अगला जो ग्लिच है, जो मेन ग्लिच इसके अंदर है, मैं अगर आपको वो दिखाऊं तो पहले मैं आपको ना वो दिखाई दूं ताकि आपको भी पता चल जाए कि भाई आपका सही कह रहा था कि इसके ऊपर ये नहीं चलता ऐसे। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो जरूर होगी, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आपने एक भी स्टेप स्किप किया, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने कोई स्टेप स्किप किया तो ये आपसे कभी भी इंस्टॉल नहीं होगा, ये इस चीज की गारंटी है। यहाँ पे आप देखिए कि ये सेटअप कौन से वाला इंस्टॉल कर रहा है, V3.3 का, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला है कि ये होगा 4.4 ये तभी होगा जब ये इसके ऊपर इसका पैच चलेगा, तो उसके अलावा इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगी इसकी फाइल।
तो एनामेटिक एकेडमी में आपको बहुत सी ऐसी सॉफ्टवेयर की चीजें मिल जाएंगी जो आपको, मुझे उम्मीद है, कहीं से भी नहीं मिलेंगी। अभी जैसे ही इसका 5 वर्जन आएगा भाई, आपको 5 वर्जन भी देगा इसका। अभी मैं आपको बता दूं कि रेडशिफ्ट का 6 वर्जन भी मेरे पास बहुत जल्द आ रहा है। बस बॉयज उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे ही उसका भी कुछ सीन ओके होगा तो मेरे पास वो भी आ जाएगा, और उसके ऊपर भी मैं मस्त वाली वीडियो बनाऊंगा। अरे बाबा, अभी इसको इंस्टॉल होने देते हैं। मैं कोई भी चीज को इसलिए स्किप नहीं कर रहा कि आप ये ना समझे कि शायद मैंने पता नहीं कैसे इसको कर लिया और मैंने आपको बताया नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन इतनी डिटेल में आपको ये कोई भी नहीं समझाएगा। ये कोड और ये सीरियल जो है, ये आपको 4.3 वाला डालना है। अगर आपके पास 4.3 वाला कोड अवेलेबल है देन कोई इशू नहीं है, आप इसको यूज करें और देन इसको सिंपली इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम करें मुझे। वीडियो को पूरा देखा हुआ, पूरी वीडियो पूरी प्ले हुई होगी तो मैं फिर ही ये कोड दूंगा, मैं बता रहा हूँ। तो ये अभी ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, ये हो रहा है। तो फिर ही हम जो है इसको करेंगे जो है फाइनल। इसको फाइनल करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम iClone और इसको इंस्टॉल करने के बाद इनको मर्ज कर देंगे, और मैं आपको इसकी लाइब्रेरी भी प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास इसकी 20-25 GB की लाइब्रेरी पड़ी है, जिसके अंदर सारे कैरेक्टर कस्टमाइज पड़े हुए हैं। बहुत कुछ है भाई के पास। तो उसके अलावा फिर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर ट्यूटोरियल वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जरूर आपकी, जहां तक मुझे हो सके, आपकी हेल्प करूं। तो ऑलमोस्ट ये इंस्टॉल अभी हो चुका है। अभी मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज दिखाने लगा हूं दोस्तों। अब होता क्या है कि नॉर्मली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, पहले उसमें अपनी जो है रिप्लेस फाइल को मारते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसके ऊपर उसका फिक्स कर देते हैं जो उसका पैच वर्जन होता है, या कोई भी हमारे पास उसकी जो डीएलसी फाइल या कोई भी फाइल होती है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये ऐसे भी नहीं चलेगा ब्रदर्स। इसको चलाने की जो ट्रिक, इसमें जो इन्होंने चीजें, जो इधर इंफॉर्मेशन दी गई हुई है, ये हाफ इंफॉर्मेशन है। इस पे ये कभी भी नहीं चलेगा। आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप इसके साथ क्या करें बाद में। अब ये जैसे ही इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल हो चुका है, हम इसके लॉन्च को करेंगे ऑफ। चेक मैंने यहां से हटा दिया। मैं थोड़ा सा जूम करके बताऊं तो ये यहां से बोल रहा था करैक्टर क्रिएटर 4.3 को लॉन्च करना चाहते हो, तो मैं कहता हूं मुझे नहीं, इसको मैं करता हूं फिनिश। अब यहाँ पे ये सेटअप आपका हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पे आके आपके पास ये इंफॉर्मेशन भी खत्म हो चुकी है जो आपके पास यहाँ स्क्रीन में आगे उसने ये कह दिया, एंजॉय करें इसको, इफ यू हैव सॉफ्टवेयर तो पे, इसको बाय कर लो, नहीं तो आपके साथ ये स्कैम्ड हुआ है, ये लिखा हुआ है, इफ यू हैव टू पे यू हैव टू गो बी स्कैम्ड। इसको आप छोड़ो। अब आपका यहाँ का काम हो चुका है खत्म। अब आता है इसका इंटरेस्टिंग पार्ट। अब यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है जो है 4.4 की, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है अपडेट की। अब अगर मेरा यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे सही, मैंने वो जो सीरियल था उसको मैंने सही तरीके से यहाँ पे ना डाला होता तो ये फाइल कभी भी रन ही ना होती। इसका रन, ये फाइल तब ही ये फाइल रन होगी, आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने भी वहां से डाउनलोड किया। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं CC 4.4 पे, तो ये यहाँ पे ही आपको एरर देगा। अभी अगर मैं आपको बता सकूं तो मेरा इंटरनेट यहाँ पे इस टाइम ऑफ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका दिखाना चाहूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं गूगल पे आके, तो ये देखिए नो इंटरनेट मैंने बंद किया हुआ है यहाँ पे। अब हमने इसको इंटरनेट ऑफ रहते हुए ही फिक्स करना है। तो सबसे पहले मैं करूंगा, यहाँ पे मेरे पास फाइल आ रही है इसकी फिक्सिंग की, और ये फाइल मेरे पास अपडेट में पड़ी हुई है। ये फाइल मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये हमारी 4.4 की फाइल है और ये हमारे पास इसकी अपडेट की फाइल है। आपने पहले अपडेट वाली फाइल को इंस्टॉल करना है, इस फाइल को जो है बाद में रिप्लेस करना है। पहले मैं यहाँ पे आऊंगा, इस फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, इस पर डबल क्लिक करते हैं। पहले हमने ये वाली फाइल चलानी है। ये फाइल सिर्फ इसलिए अब चल रही है क्योंकि इसके पीछे मैंने आपको बताया है कि कोड से पड़वा दी। तो यहाँ पे इसने आके कहना था
जैसे मैं नेक्स्ट करना था, यहाँ पे ये कह देगा कि जी आपके पास यूजर नेम पासवर्ड ठीक नहीं है। ये सेटअप कभी भी नहीं चलेगा। तो इसने इसको देखिए किया है इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद हम इसकी फाइल को रिप्लेस करेंगे। अब इसको मैंने कर दिया ओके। अब ये क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो इसमें ये बोल रहा है द कैरेक्टर क्रिएटर 4.4 पैच हैज बीन इंस्टॉल्ड इनटू योर कैरेक्टर क्रिएटर। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ओके। ये फाइल मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं आऊंगा बैक। ये मेरे पास जो मेन फाइल है जिसके ऊपर मेडिसिन लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। ये इसकी मेन फाइल है। इसको हम लोग सिंपल यहां से करेंगे कॉपी, राइट क्लिक, यहां से मैंने कर लिया कॉपी। आएंगे यहां से बाहर कैरेक्टर क्रिएटर जहां पे मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं करूंगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और इसकी ओपन फाइल लोकेशन में आऊंगा। राइट क्लिक करूंगा यहाँ से इसकी ओपन फाइल लोकेशन है। ओपन फाइल लोकेशन के अंदर हम आएंगे और ओपन फाइल लोकेशन में ये फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे आपके सामने, और मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे करूंगा पेस्ट। यहाँ पे ये कह रहा है फाइल को तुम रिप्लेस करना चाहते हो, तो मैं करूंगा यस। अब मैंने जैसे ही फाइल को रिप्लेस कर दिया है, अब मेरा जो कैरेक्टर क्रिएटर है वो बेसिकली ऑन हो जाएगा। अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिएगा कि ये कैरेक्टर क्रिएटर 4 जो है यहाँ पे इस टाइम मेरे पास ऑन हो रहा है या हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इंटरनेट को ऑन करूंगा दोस्तों, वैसे ही ये पकड़ा जाएगा। समझे मेरी बात को? इसको हमें इंटरनेट से इसकी अपडेट को हटाना पड़ेगा। अगर इसकी फाइल की अपडेट हटाएंगे नहीं तो ये थोड़ी देर बाद कह देगा कि जी तुम्हारा ये वाला जो वर्जन है ये मतलब जो है ये सही नहीं है, इसके ऊपर जो वो कोड लगा हुआ वो ठीक नहीं है, तो वो इसको बैन कर देगा। तो ये ब्लॉक हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस चीज को कैसे फिक्स करना है ये अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा लूं कि ये हो चुका है। अभी ये देखिए क्या कह रहा है, कंटिन्यू कनेक्टिंग फील्ड एज पर इंटरनेट ऑफ। ठीक है, इंटरनेट का यहाँ पे बोला कि तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बंद है। आपने इसको फिक्र नहीं करनी, आपने इसको करना है ओके। आप जैसे ही इसको ओके करोगे तो यहाँ पे ये आपके पास आ चुका है। यहां से देखिए आपको ये क्या कह रहा है कि दिस वे यू हैव टू गेट द सेम न्यू फीचर ऑन ऑटोमेटिकली कनेक्टिंग मैच। ये वही कनेक्शन के बारे में बोल रहा है। तो सिंक विद द कॉन्टैक्ट टैग जो है उसके साथ कह रहा है इसको सिंक करो। तो मैं ऐसे कहूंगा कि ठीक है मैं इसको कर लूंगा। यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि तुमने इसको क्या करना है, इसका डेमो वीडियो देखना चाह रहे हो? मैं कहता हूँ नहीं, अभी मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना। अभी मेरे पास ये सिर्फ इंस्टॉल हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे हेल्प में आऊं और यहाँ से आके अबाउट कैरेक्टर क्रिएटर के ऊपर क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखिए कि ये लिखा हुआ है कि ये जो है आपका इस सीरियल नंबर के ऊपर है, जिसको मैंने अभी आपके सामने हाइड किया हुआ है। तो इस सीरियल नंबर के ऊपर प्रोडक्ट 4.4 जो है वो चल रहा है। अब अगर मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट करूंगा तो जैसे ही मैंने बताया आपको कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते साथ ही ये बंद हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से फिक्स करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो आपके सामने है। अब आपने करना क्या है दोस्तों, इसको हमें फायरवॉल से हटाना पड़ेगा, विंडोज फायरवॉल से। तो यहां पे आप आओ, फायरवॉल डिफेंडर, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये यहाँ पे आपके पास फायरवॉल आ रही है। मैं फायरवॉल के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास जो है वो फायरवॉल अवेलेबल है डिफेंडर की। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फायरवॉल जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे आपके सामने ये एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगी इनबाउंडेड रूलर्स की, ठीक है, और आउटबाउंडिंग रूल्स की। ये आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आपने सबसे पहले आना है इनबाउंडेड में और यहाँ पे आके आपने सर्च करना है अपना सॉफ्टवेयर जो है कैरेक्टर क्रिएटर। तो मैं इसको अगर सर्च करता हूं तो ये मुझे यहाँ से वैसे नॉर्मली नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी इसको एक दफा करके देखा हुआ। तो इसको किस तरीके से फिक्स करना है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करता हूँ, या इसको ही कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा, ये बहुत बड़ा हो गया यार, तो इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबल होगा आपके सामने इधर न्यू रूल्स। मैं इसके ऊपर करूंगा राइट क्लिक, या न्यू रूल्स हम यहां से लेंगे। यहाँ पे जैसे न्यू रूल लेंगे तो आपके सामने ये एक न्यू मेथड अवेलेबल हो जाएगा। अब आपके पास क्या चीज अवेलेबल है, मेरे पास प्रोग्राम है, तो मैंने प्रोग्राम को डिसेबल करना है। तो ये फुल स्क्रीन है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, मैं करता हूँ प्रोग्राम के ऊपर, प्रोग्राम पे रख के
मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका टिक जो है वो प्रोग्राम पे हो, यहाँ पे पोर्ट पे या किसी और चीज पे ना हो। प्रोग्राम पे रखने के बाद मैं इसको करूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है ऑल प्रोग्राम्स को तुमने बंद करना है या कोई कस्टम प्रोडक्ट है, तो मैं अपने कस्टम प्रोडक्ट को बंद करूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है मेरा प्रोग्राम उसका पाथ इसको दूंगा। यहां से आऊंगा मैं अपनी फाइल में, ब्राउज करेंगे यहाँ से, ठीक है। कैरेक्टर क्रिएटर को सी ड्राइव में इंस्टॉल हुआ होगा और सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में होगा। और प्रोग्राम फाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको ये रीइल्यूशन का फोल्डर मिल जाएगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कैरेक्टर क्रिएटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी बिन 4 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके आपको ये कैरेक्टर क्रिएटर की फाइल मिल जाएगी जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये इसको मैं करूंगा ओपन। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि ये तुम्हारा पाथ बनता है, तुमने इसको ही डिसेबल करना है। मैं इसको करता हूँ यस, अलाउ, यहाँ पे अलाउ टू कनेक्शन या ब्लॉक कनेक्शन। तो मुझे इसको क्या करना है, ब्लॉक टू इंटरनेट। अलाउ नहीं करना है, इसको ब्लॉक करना है। अलाउ से हटा के हमने इसको ब्लॉक कर देना है। डोमेन से, प्राइवेट से, पब्लिक से, ये 3 ऑप्शंस पूछेगा, डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक। आपने इन तीनों से इसको बंद कर देना है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इसका नाम पूछेगा, यहाँ पे आपको पूछेगा इसका क्या नाम होना चाहिए। तो मैं कैरेक्टर क्रिएटर CREATOR4, ये मेरे पास इनपुट है। इनपुट में IN लिख लेंगे, इसके आगे IN आपने लाजमी लिखना है। अगर आप यहां तक वीडियो में बने रहे हैं तो आपको ये प्रॉपर इंस्टॉल करना आ जाएगा। इन करने के बाद इसको मैं करूंगा फिनिश। तो जैसे ही इसको मैं फिनिश करूंगा तो आप बिल्कुल इस फाइल में ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने कैरेक्टर क्रिएटर 4 इनके नाम से एक फाइल बनाई है जिसको इसने इंटरनेट से ब्लॉक कर दिया है। इस तरह से ही हमने आउटपुट में भी आना है। जो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट की फाइल है इसमें आना है, यहाँ पे भी न्यू पे क्लिक करना है। न्यू रूल पे, मैं न्यू रूल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी सेम वही प्रोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, पाथ यहां से देना है, आपने पहले ही पाथ फाइंड किया हुआ तो मैं पाथ पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से ब्लॉक टू इंटरनेट, इस पे क्लिक करेंगे, डोमेन पे क्लिक करेंगे, कैरेक्टर क्रिएटर 4 आउटपुट OUT। इनपुट और आउटपुट ये आपने दोनों बंद कर दिए। मैंने आउटपुट को भी बंद कर दिया, इनपुट को भी बंद कर दिया। अब मैं यहां से आता हूं, अपने इंटरनेट को करता हूं ऑन। अब यहां से आते हैं, अपने इंटरनेट को हम जरा ऑन करते हैं। इंटरनेट इनेबल मेरा हो चुका है। इसको शो करने के लिए मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ गूगल पे, तो ये देखिए मेरे पास गूगल जो है वो भी ऑन हो जाएगा। गूगल में इंटरनेट को भी ऑन किया है तो गूगल मेरे पास यहाँ से ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ से आता हूँ कैरेक्टर क्रिएटर पे, इसके ऊपर आके क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉल तो हमने इसको कर लिया है। अब देखते हैं कि इस पे किसी किस्म का कोई एरर आता है या नहीं आता। इस पे अभी सिर्फ सिंकिंग के बारे में बोलेगा iClone के साथ और इसकी जो है कंटेंट फाइल के साथ। वो हम इंशाल्लाह ताला अपनी जो सेकंड और थर्ड वीडियो उसके अंदर देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसको कह रहा है कि आप तुम्हारा इंटरनेट जो है वो बंद है। जैसे कि मैंने इसको इंटरनेट से हटा दिया, वैसे मेरा नेट चल रहा है तो इसको मैं करता हूँ ओके। यहाँ पे वही सीन जैसे पहले आ रहा था, इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ जैसे ही मैं इसको जो है वो सिंक कर दूंगा अपने जो अब इसकी जो हम दूसरी फाइल्स मतलब iClone के साथ और दूसरी फाइल के साथ, उसके बाद ये वाला एरर भी नहीं मांगेगा कि तुम्हारा इंटरनेट ऑफ है। यहाँ से आएंगे हेल्प में आएंगे, हेल्प पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए कि आपकी प्रोडक्ट जो है 4.4 वो 110% जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। कैरेक्टर क्रिएटर 4 आपके पास 200 इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपने सिर्फ अब इसके डाटे को सिंक करना है। यहाँ पे अगर मैं आपको यूज करके थोड़ा सा दिखा सकूं, वैसे तो ये अभी चलेगा नहीं क्योंकि मतलब चल गया है, सॉफ्टवेयर आपका चल गया है, इसके अंदर फाइल्स अभी अवेलेबल चुके नहीं है। तो मे भी यहाँ पे ये कहे कि जो है तुम इसको पहले वो करो, फाइल के साथ सिंक कराओ। तो सिंक करने के बाद ही आपको पता है वैसे ही नॉर्मली चलेगा। कैरेक्टर क्रिएटर लोड प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, कैरेक्टर क्रिएटर पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ से आएंगे इसकी फाइल्स में, इसका कैमरास मतलब सॉफ्टवेयर आपका जो है ना वो प्ले हो चुका है। इसके अंदर ऑब्वियसली सी बात है कि अब जब हम इसके अंदर दूसरी चीजें डालेंगे तब ही इसके अंदर के जो हैं बाकी के मोड्स जो है वो ऑन होंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूँ बंद।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दो मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसके पार्ट 2 में, और देन उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 3 की। अल्लाह हाफिज।